हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 9। और ये आपका बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के संबंध में दिए गए कथन से सही कथन चुनें। पहला आपका क्या है? बी आर गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो पहला आपका यहाँ पे हो गया गलत। अच्छा, ये गलत क्यों है? तो यहाँ पे 53वें नहीं होगा, क्या होगा? 52वें। तो यहाँ पे आपका पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है? वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो हाँ, ये आपका सही है, सेकेंड आपका सही है। तीसरा क्या है? न्यायमूर्ति बी आर गवई पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश और केजी बालकृष्णन के बाद न्यायपालिका के दूसरे दलित प्रमुख है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो तीसरा भी आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2 और 3। बी आर गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में क्या है? 53वें, इसलिए आपका एक गलत है। सेकेंड आपका क्या है? वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके, बिल्कुल सही है। और ये पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं और दूसरे दलित बने हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो पहले कौन थे दलित? केजी बालकृष्णन। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ये 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और ये पहले बुद्धिस्ट सीजेआई और सेकंड दलित बने हैं। पहले कौन थे? पहले थे केजी बालकृष्णन। और इन्होंने ओथ किस में लिया? तो हिंदी में, ये भी याद रखना है। और इससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे 24 मई 2019 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा में सुधार के लिए एआई आधारित मशीन विजन निरीक्षण प्रणाली स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? DFCCIL के साथ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। DFCCIL का मतलब क्या हुआ? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा रुद्रास्त्र क्या है? तो यह एशिया का सबसे लंबा मालगाड़ी ट्रेन है। और कौन से देश का है? तो भारत का है। कितनी लंबाई है? 4.5 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा और 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र निकाय की आतंकवाद विरोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? तो पाकिस्तान गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाया था। कौन सा देश 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा और 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र निकाय की आतंकवाद विरोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? तो पाकिस्तान ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पाकिस्तान 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा और 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र निकाय की आतंकवाद निरोधक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा डेनमार्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 ISIL और अलकायदा प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? डेनमार्क। और रूस और सियरा लियोन 2025 तक उपाध्यक्ष होंगे। और अगर बात करें 1373 आतंकवाद निरोधक समिति, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अल्जीरिया। जबकि फ्रांस, पाकिस्तान और रूस उपाध्यक्ष होंगे। और पाकिस्तान 2025-26 के कार्यकाल के लिए 15 देशों की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अच्छा, सुरक्षा परिषद में 5 तो अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। हर एक 2 साल पे चुनाव होता है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट में अस्थायी सदस्य है वो कौन कौन है? अल्जीरिया है, डेनमार्क है, ग्रीस है, गुयाना है, पाकिस्तान है, पनामा है, दक्षिण कोरिया है, सियरा लियोन है, स्लोवेनिया है और सोमालिया है।
इसके अलावा भारत ने 20 से 22 मई 2025 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की गवर्निंग बॉडी मीटिंग के 67वें सत्र के दौरान 2025-26 के कार्यकाल के लिए औपचारिक रूप से इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की गवर्निंग मीटिंग के 67वें सत्र के दौरान 2025-26 के कार्यकाल के लिए किस देश ने औपचारिक रूप से इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने। और भारत का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा है? अमरदीप सिंह भाटिया। और ये आपका जो है एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ कब स्थापित हुआ था? 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो टोक्यो में स्थित है। और यह एक अंतर सरकारी निकाय है और इसमें अभी वर्तमान में 21 सदस्य शामिल है। कौन कौन? बांग्लादेश, कंबोडिया, ताइवान, फिजी, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, लाओ पीडीआर, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम। और भारत संस्थापक सदस्यों में था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस का हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ग्रीस का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ग्रीस का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सतनावड़ी भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज होगा जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सतनावड़ी भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज होगा जो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? ये आपका रूरल नागपुर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एनालेना बेरबॉक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एनालेना बेरबॉक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो फिलोमोन यांग है ये 79वें सत्र के थे। डेनिस फ्रांसिस ये थे 78 के। और जो सबा कोरोसी ये 77 के थे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसका? संयुक्त राष्ट्र महासभा का। तो एनालेना बेरबॉक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जो एनालेना बेरबॉक है ये भूतपूर्व जर्मनी की विदेश मंत्री रह चुकी है, फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर। और इन्हें कितना वोट मिला? 167 वोट। और ये पहली महिला बनी है वेस्टर्न यूरोपियन से जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया है। और ओवरऑल देखा जाए तो 5वीं महिला है जो कि इस पोस्ट के लिए चुनी गई है टू लीड द जनरल असेंबली। इसमें आपका 5 रीजनल ग्रुप है और इन्हीं के बीच में प्रेसिडेंसी रोटेट करती है। और यह कितना एज है इनका? जो एनालेना बेरबॉक है तो 44 साल। और यह यंगेस्ट लीडर बनी है टू सिक्योर द टॉप जॉब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आलियावती लोंगकुमेर को जून 2025 में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नॉर्थ कोरिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओपल सुचाता चुआंगसरी को हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। वह किस देश से है? तो मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता है? ओपल सुचाता चुआंगसरी ने। और ये किस देश से है? तो थाईलैंड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मिस थाईलैंड भी रह चुके हैं। और इस अवार्ड को दिया किसने? तो इसे दिया किसने? तो जो मिस वर्ल्ड 2024 में चुनी गई थी क्रिस्टीना पिस्कोवा, इन्होंने यह अवार्ड दिया। यही प्रोटोकॉल है। इसके अलावा भारत के तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? नंदिनी गुप्ता ने। हालांकि फेल हो गई, टॉप 8 में नहीं जा पाई। भारत ने अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और आखिरी बार जीता था 2017 में। किसने जीता था? मानुषी छिल्लर ने।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जून 2025 में 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? तो वियतनाम ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जून 2025 में 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? तो वियतनाम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है आपको। जो 2023 में बर्थ रेट था काफ़ी कम हो गया था, तो इसलिए वियतनाम ने क्या किया कि 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। कितना हो गया था? 1.96। किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? तो IIT हैदराबाद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। DRDO और IIT हैदराबाद ने मिलकर किया है। किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? तो IIT हैदराबाद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।